यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। फिर से एक वीडियो के माध्यम से आप एक जन के साथ परमेश्वर के वचन को शेयर करने के लिए, प्रभु के वचन को बांटने के लिए परमेश्वर ने मौका दिया, इसलिए मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और पिछले काफ़ी दिनों से जो हम बाइबल सर्वे की बुक्स की जो रीडिंग्स है या फिर बुक्स के बारे में हम इंट्रोडक्शन, जिसको हम बाइबल सर्वे बोलते हैं, वो हम जो लोगों को आप लोगों को दे रहे थे। इसी की वजह से जो है हम होडोलॉजी को जो टॉपिक था, हमारा जो मेन टॉपिक था, उसको हम कंटिन्यू नहीं कर पाए। और मैं विश्वास करता हूँ कि जितने लोगों ने उस टॉपिक को देखा, इंट्रोडक्शन से लेकर पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड, जो फेथ के बारे में भी हमने बात किया था, पहला एलिमेंट के बारे में बात किया था, और उसके ऊपर आपने जो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिखाया, इसलिए मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और जितने लोगों ने अभी तक उस पार्ट को नहीं देखा हो, इंट्रोडक्शन से नहीं देखा हो, तो डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक पड़ा हुआ है, इंट्रोडक्शन और पार्ट सेकंड, यानी कि होडोलॉजी का इंट्रोडक्शन पड़ा हुआ है और पार्ट सेकंड में हम फेथ को पढ़े हैं, और उस दोनों का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में रखा हुआ है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। बहुत ही आशीषित भरा हुआ टॉपिक परमेश्वर ने हमें दिया था सीखने के लिए, समझने के लिए, हम कैसे परमेश्वर के साथ अपनी ज़िंदगी को, एक पर्सनल क्रिश्चियन लाइफ को हम कैसे चला सकते हैं, इन सभी के बारे में हमने डिस्कस किया था। और जिन लोगों को नहीं पता होडोलॉजी क्या होता है, जाके डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसको चेकआउट करो, इंट्रोडक्शन से लेकर सुनो, एक एक बातें आपको जो है पता लग जाएंगी, एक एक बातें क्या होती है, होडोलॉजी क्या होती है, पर्सनल क्रिश्चियन लाइफ क्या होता है, परमेश्वर ने हमारी ज़िंदगी में कितने फेजेस रखे हुए, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 में क्या क्या होता है, और परमेश्वर की इच्छा हमारी ज़िंदगी में क्या है, और 13 ऐसे एलिमेंट्स, 13 इस प्रकार के धातु जो परमेश्वर ने एक मसीही ज़िंदगी के लिए दिया हुआ है। 13 ऐसे धातु, 13 एलिमेंट्स ऑफ क्रिश्चियन लाइफ, जो कि आपकी स्क्रीन पर अभी अभी जो है नज़र आ रहा होगा, आप देख सकते हो। तो 13 एलिमेंट्स हमने जो है ऐसे लाइन बाय लाइन हमने स्टडी किया था, फेथ से लेकर मेकिंग डिसाइपल्स तक हमने 13 जो ऐसे एलिमेंट्स हैं उसको हमने पढ़ा था। लेकिन हमने पार्ट सेकंड में हमने फेथ को डिटेल में स्टडी किया था, और ऐसे ही हमने स्पिरिचुअलिटी को स्टडी करना है, कन्फेसिंग ऑफ सिंस को स्टडी करना है, स्पिरिचुअल गिफ्ट्स को हमने स्टडी करना है, राइचियसनेस को, ऐसे करके हमने 13 के 13 एलिमेंट्स हमने डिटेल में स्टडी करने हैं। तो आज पार्ट 3 में हम स्पिरिचुअलिटी को स्टडी करेंगे, आत्मिकता को स्टडी करेंगे, और इसमें जो जो बातें हमें पता लगती है उन सब बातों को आज हम डिस्कस करेंगे। और फेथ के बारे में हमने बहुत अच्छी रीति से पढ़ा था, यानी मेरे ख्याल से 30 या 35 मिनट की वीडियो होगी वो, और बहुत बातें जो है हमने जो परमेश्वर के वचन से सीखी, फेथ क्या होती है, और हमने इसके बारे में पूरा डिटेल में हमने स्टडी किया। और मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोगों ने उस वीडियो को देखा होगा, नहीं देखा हो तो पार्ट सेकंड नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो है स्पिरिचुअलिटी, यानी कि आत्मिकता, सेकंड एलिमेंट है। मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियोस में ये बताया है कि टंगस्टन की तरह, यानी कि दुनिया का सबसे मजबूत धातु अगर कोई है वो है टंगस्टन या फिर टाइटेनियम। लेकिन टाइटेनियम से भी ज़्यादा जो मजबूत जो धातु है उसको हम टंगस्टन बोलते हैं। मेटल जो टंगस्टन होता है वो सबसे ज़्यादा जो होता है स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग मेटल होता है। तो उस स्ट्रॉन्ग मेटल की तरह जो कभी टूटता नहीं है, ऐसे अगर हमने अपनी पर्सनल क्रिश्चियन लाइफ को, यानी कि व्यक्तिगत मसीही ज़िंदगी को अगर हमने चलाना है, तो हमें इन 13 एलिमेंट्स को, यानी कि फेथ से लेकर मेकिंग डिसाइपल्स तक के जितने भी धातु हैं उसको अगर हम अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करेंगे तो वाकई हमारी जो ज़िंदगी है, हमारी जो क्रिश्चियन लाइफ जो है वो एकदम से मजबूत बन जाएगी, और हम सच में परमेश्वर की महिमा पूरी रीति से, मजबूत रीति से हम कर पाएंगे। तो स्पिरिचुअलिटी में बढ़ने से पहले जितने लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो को जो है लाइक ज़रूर से कर देना। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना अपने अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ, रिश्तेदारों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ, चर्च मेम्बर्स के साथ, जो इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करना, और उनको नई नई बातें जो है सीखने का मौका दें, समझने का मौका दें, और जल्दी से जल्दी जितना हो सके उतना शेयर करने की कोशिश करें। और आपको किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी टॉपिक हो, बिब्लिकली रीति से कोई भी टॉपिक पर आपको कन्फ्यूजन हो, कोई भी क्वेश्चन ऐसा हो जो आपको नहीं पता लग रहा है, तो आप
नीचे जो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप उधर नीचे हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आप जो है सोशल मीडिया से हमें जुड़ना चाहते हो तो हमारा जो इंस्टाग्राम का लिंक भी नीचे है, फेसबुक का जो हमारा पेज है उसका जो लिंक भी नीचे है, ट्विटर का लिंक भी जो नीचे है, और अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हो तो ईमेल का जो है वो ईमेल आईडी भी नीचे लिखी हुई है, डिस्क्रिप्शन में सब डिटेल्स हैं, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो, हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। और जितना हो सके उतना शेयर करना, लाइक जरूर से कर देना और सब्सक्राइब जरूर से कर देना, और वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमने देखा सेकंड एलिमेंट, पहले एलिमेंट में हमने पढ़ा था फेथ, यानी कि विश्वास, जिसको हम फेथ बोलते हैं, ट्रस्ट। और आज जो है सेकंड एलिमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे, दैट इज स्पिरिचुअलिटी, यानी आत्मिकता। और आत्मिकता के बारे में भी हमने पूरे डिटेल में आज स्टडी करना है। मुझे नहीं पता कितने समय का होगा, लेकिन जितना हम बात पचा सकते हैं या जितनी बातें हम ग्रहण कर सकते हैं, उन सभी बातों को आज हम आपके बीच में रखना चाहेंगे। सबसे पहले, इट डिनोट्स द डेप्थ ऑफ रिलेशनशिप दैट वन हैज विद गॉड द होली स्पिरिट। आपकी स्क्रीन पर अभी एक जो है स्लाइड नजर आ रहा होगा, आप उसको देख सकते हो। इट डिनोट्स द डेप्थ ऑफ रिलेशनशिप दैट वन हैज विद गॉड द होली स्पिरिट, यानी कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या होता है, आत्मिकता का मतलब क्या होता है कि हमारा, यानी कि एक विश्वासी का, एक प्रभु के फॉलोवर का, मसीह के फॉलोवर का, जो तौबा करके बपतिस्मा लिया हुआ एक विश्वासी का जो जिंदगी है, उसका जो रिलेशन है, उसका जो रिश्ता है पवित्र आत्मा के साथ कैसा है, कितना गहरा है, वो सब बातें हमें स्पिरिचुअलिटी में पता लगती हैं। यानी कि पहला हमने फेथ पढ़ा था। फेथ जो है हमारी ज़िंदगी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, लेकिन उसी के बाद जो हमने स्पिरिचुअलिटी को पकड़ा, स्पिरिचुअलिटी के टॉपिक को हमने, उस एलिमेंट को हमने स्टडी किया, तो हमें ये पता लगता है कि इससे हमें क्या पता लगता है, पवित्र आत्मा के साथ एक विश्वासी का कैसा रिश्ता है, यानी कि कितना गहरा उनका रिश्ता है। ये सब बातें हमें स्पिरिचुअलिटी के टॉपिक पे, स्पिरिचुअलिटी के एलिमेंट में हमें पता लगती हैं। बहुत सारे जो लोग हैं स्पिरिचुअलिटी का नाटक भी करते हैं, बहुत सारे लोग जो ऐसे हैं जो सच्चे आत्मा में प्रचार करते हैं, सच्चे आत्मा में जो है चंगाई देते हैं, सच्चे आत्मा में वचन को फैलाते हैं। देखिए, दुनिया में बहुत मुश्किल है सच्चे आत्मिकता वाले लोगों को ढूंढना, क्योंकि सभी के सभी लोग कोई ना कोई आत्मा लेकर जो है चल रहे हैं, कोई ना कोई आत्मा लेकर मिनिस्ट्री कर रहे हैं। मैं इन दिनों में काफ़ी देख रहा हूं कि पंजाब में नहीं बल्कि बहुत सारे ऐसे जगहों पर जो है अलग अलग मिनिस्ट्रियां स्टार्ट हो रही हैं, बहुत सारे ऐसे सेवकियां स्टार्ट हो रही हैं, और मुझे नहीं पता कि कौन सी आत्मा है, लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि वो परमेश्वर की आत्मा में चला रहे हैं। बहुत सारे जो ऐसे काम हो रहे हैं, और मैं विश्वास करता हूँ कि उनका जो एक रिश्ता परमेश्वर के साथ होगा, लेकिन हम किसी को ऐसे जज नहीं कर सकते, जज करने के लिए परमेश्वर ने कहा भी नहीं है। तो स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या होता है कि एक विश्वासी का जो रिश्ता है पवित्र आत्मा के साथ कैसा है, कितना डूंगा है, यानी कि जो मैंने जो वर्ड लिखा है, इट डिनोट्स द डेप्थ। डेप्थ का मतलब ये होता है कि कितना गहरा है, कितना गहरा रिश्ता है। उन सभी बातों को, पवित्र आत्मा के साथ हमारा रिश्ता कैसा, इन सभी बातों को स्पिरिचुअलिटी के इस टर्मिनोलॉजी में, इस एलिमेंट में हमें पता लगता है। ए अनबिलीवर डज नॉट हैव एनी रिलेशन विद गॉड। ये सभी ऑब्वियस है, ये आपको, ये सेकंड पॉइंट आपको पता है कि कोई भी अविश्वासी, उसका जो है परमेश्वर के साथ कोई रिलेशन नहीं होता है। तो किसका होता है रिलेशन? एक विश्वासी का ही परमेश्वर के साथ रिलेशन होता है, किसी अविश्वासी का नहीं होता है, क्योंकि अविश्वासी ने प्रभु को नहीं जाना है, प्रभु यीशु मसीह के कलाम को नहीं सुना है, उसने प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं जाना है, तो उसका जो रिश्ता है वो प्रभु के साथ नहीं है। लेकिन उसी समय में अगर हम देखें, एक विश्वासी जो परमेश्वर के कलाम को पढ़ता है, सीखता है, रात दिन उसको जो मेडिटेट करता है, अपने बिछौने में बैठकर, अपने घर में बैठकर उसको स्टडी करता है, उपवास करता है, प्रार्थना करता है, आत्मा में होकर प्रार्थना करता है, उसका जो रिश्ता है वो पवित्र आत्मा के साथ होता है, परमेश्वर के साथ होता है। लेकिन उसी समय में दूसरे साइड में हम देखें, एक अविश्वासी का जो जिंदगी है वो परमेश्वर के साथ नहीं होता है, क्योंकि उसका जो काम है वो दुनियादारी वाला होता है, उसने प्रभु को अभी नहीं जाना होता है।
प्रभु में आने वक्त हमें कुछ जो ऐसे स्टेप्स होते हैं जो फॉलो करने पड़ते हैं। हमें तौबा करनी पड़ती है, बपतिस्मा लेना पड़ता है, पवित्र आत्मा को प्राप्त करना पड़ता है, इस टेढ़ी पीढ़ी दुनिया से हमें हटना पड़ता है, प्रभु बोझ लेना होता है, संगति करनी होती है, हमें प्रार्थना करनी होती है। ये सब जो स्टेप्स होते हैं, प्रभु में कोई व्यक्ति आता है तो उसको ये माननी पड़ती है। यानी कि प्रभु में जो आता है उसको दुनियावी बातों में ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है, दुनियावी बातों में उसको मन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसका जो ध्यान होता है, उसका जो फोकस होता है, ओनली ऑन स्पिरिचुअल मैटर्स, यानी कि आत्मिकता के उस मैटर पर ही उसका जो ध्यान होता है। पहले कुरिन्थियों की पत्री 2 अध्याय वचन 14 में लिखा है, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वह उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं और ना वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। मैं आने वाले समय में इसी के बारे में, जो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स है, इसी के बीच में टॉपिक भी है स्पिरिचुअल गिफ्ट्स के बारे में, उन सभी के बारे में भी आपको मैं बताऊंगा, क्योंकि हमने ये होडोलॉजी का जो है इस सेशन को हमने कंटिन्यू करना है और मैं जो विश्वास करूंगा कि मैं इसको जल्दी से जल्दी इसको पूरा करूं आपके बीच में। बहुत गजब गजब के जो एलिमेंट्स है, जो उसकी स्टडी है, मैं आपके बीच में रखूं, क्योंकि इन दिनों में आत्मिकता के जो नाटक करने वाले बहुत सारे लोग जो है प्रचारक बनकर कलीसियाओं में फूट डाल रहे हैं, पवित्र आत्मा को खेदित करने वाली बातें कर रहे हैं, पवित्र आत्मा के गिफ्ट्स के यानी कि तोहफों के बारे में, पवित्र आत्मा ने जो वरदान कलीसिया में दिए हुए हैं उन सभी वरदानों को गलत कहकर एक्सपोज कर रहे हैं। ऐसे काफ़ी ऐसे प्रचारक लोग आजकल हमें मिलते हैं। तो उनका जो मुंह तोड़ जवाब देने के लिए परमेश्वर की आत्मा जो है वचन में सब बातें हमें प्रभु बताता है। लिखा है, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता। शारीरिक मनुष्य कौन है? हम शरीर में हैं, लेकिन यहाँ पर जो पौलुस रसूल ये बात कर रहा है, शारीरिक मनुष्य का मतलब जो होता है वो है कि अनबिलीवर, यानी कि एक अविश्वासी, जो कि अभी भी शारीरिक कामना में, शारीरिक मोह माया में, शारीरिक दुनिया में या शरीर के उस लक्षण में, शरीर के उन हर एक लस्ट में जो है चल रहा है, उसको परमेश्वर की बातें ग्रहण करने असंभव है। वो परमेश्वर की बातें ग्रहण इतने जल्दी नहीं कर सकता। लेकिन उसी समय एक आत्मिक व्यक्ति को देखो, उसको अगर प्रभु की बातें करें तो वो ज़रूर उसको ग्रहण करता है, स्वीकार करता है। उसका स्वभाव क्योंकि बदला होता है, वो क्योंकि वो परमेश्वर में है, और उसका जो शारीरिक जो दशा बदल जाती है वो एक आत्मिक रूप में जो है बाइबल हमें बताती है कि वो एक आत्मिक रूप बन जाता है। लेकिन शारीरिक मनुष्य कौन होता है? जो कि अभी भी दुनिया में रहकर शरीर के काम को प्रकट करता है। जैसे कि हम गलातियों की पत्री 5 अध्याय 19 आयत से लेकर हम पढ़ते हैं, तो वहाँ पर शरीर के काम जो प्रकट होते हैं, शरीर के काम जो वहाँ पर हमें मिलते हैं। मरकुस की इंजील 7 अध्याय उसकी 21 आयत में जैसे हम पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य लास्ट अध्याय उसकी आई थिंक 8 आयत में हम पढ़ते हैं, वहाँ पर भी हमें शरीर के काम कई प्रकट होते हैं। तो शारीरिक जो मनुष्य है वह परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता है, क्योंकि वह उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें, यानी कि अगर हम आत्मा की बातें करें, आत्मिक बातें करें, परमेश्वर के वचन से लेकर कोई ऐसी बातें उसके सामने रखें, तो उसकी दृष्टि में, उसके नज़रिए में ये सब बातें क्या है? मूर्खता की बातें, क्योंकि उसने कभी भी ऐसी बातों को नहीं सुना होता है, ऐसी बातें कभी उसने नहीं सुनी होती है। इसलिए वो क्या होता है, उसकी दृष्टि में ये सब बातें मूर्खता की बातें होती है। कौन सी बातें? आत्मिक, जो हम वचन के द्वारा उसके सामने रखते हैं। लेकिन अगर उसकी ज़िंदगी को हमने चेंज करना है तो हमें ज़रूर से ज़रूर परमेश्वर के वचन को जितना सरल रीति से हम उसको सुना सकते हैं, जितना उसको पढ़ा सकते हैं, उतना हमें पढ़ाने की ज़रूरत है, जितना सरल रीति से। क्योंकि अब हम जो स्पिरिचुअलिटी के टॉपिक को पढ़ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे गजब के जो ऐसे मटीरियल्स है जो इसमें पढ़े हुए, लेकिन मैं उन सब को अवॉइड कर जितना हो सके आपको मैं सरल रीति से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी तरफ से कोई कमी नहीं रहनी चाहिए और आपको भी समझ में आनी चाहिए, सब बातें आपको समझ में आनी चाहिए। इसलिए मैं सरल रीति से आपके बीच में रख रहा हूं और आपके स्क्रीन पर भी जो है मैं स्लाइड्स दिखाता हूं, ताकि आपको जो है पढ़ने में, सीखने में आसानी हो। और ना वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। ये सब बातें पौलुस ने आत्मिक रूप में लिखा हुआ है। बहुत सारी क्रिश्चियन डिनोमिनेशंस में, बहुत सारी क्रिश्चियनिटी में बहुत सारे डिनोमिनेशंस हैं। रोमन कैथोलिक के काफ़ी डिनोमिनेशंस हैं, उनके नीचे अंडर आने वाले बहुत सारे डिनोमिनेशंस ऐसे मौजूद है क्रिश्चियनिटी में। तो ये सभी डिनोमिनेशन से
बहुत सारे ऐसे डिनोमिनेशंस हैं जो पवित्र आत्मा को यानी कि स्पिरिचुअलिटी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि ऐसे आत्मिकता का कोई काम नहीं होता है, ऑलरेडी एक बार पवित्र आत्मा आ चुका है और हमें भरने की ज़रूरत नहीं है, उसमें फिल होने की ज़रूरत नहीं है और हम आराम से बैठकर तालियां मार सकते हैं। बहुत सारे ऐसे डिनोमिनेशंस हैं जो ऐसे प्रचार को करते हैं। तो वो सब बातें जो है बाइबल के पवित्र शास्त्र वचन के विरोध में जो लिखी जो वो बातें जो उनका जो डॉक्ट्रिन है वो उनको सिखाता है। लेकिन आज परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है कि उन सब बातों को हम आज डिस्कस करेंगे। लेकिन एक विश्वासी को चाहिए कि वह आत्मिक बातों को ग्रहण करे। आत्मिक बातें ग्रहण करने के लिए एक विश्वासी को कहा गया है। अविश्वासी कभी भी आत्मिक बातों को ग्रहण नहीं कर सकता है। लेकिन जब वो एक मसीह में कन्वर्ट हो जाता है, मसीह में उसका जो है दिल चेंज हो जाता है, धर्म नहीं बल्कि दिल जब चेंज हो जाता है, ऑब्वियसली बात है बहुत सारे लोग जो बोलते हैं कि क्रिश्चियनिटी जो है धर्म परिवर्तन होता है, नहीं, हम दिल को परिवर्तन करते हैं, मन को परिवर्तन करते हैं और हृदय में यीशु जब बैठ जाता है तो ऑब्वियसली बात है झूठ निकल जाता है, ऑब्वियसली बात है बुरे काम निकल जाते हैं। शराब अगर कोई पीता है तो शराब निकल जाती है, नशा उसका छूट जाता है और वो आत्मिक रीति में बढ़ना वो सीख जाता है। तो आगे हम पढ़ेंगे इनड्वेलिंग यानी कि स्पिरिचुअलिटी में 2 पार्ट आगे बताए गए हैं, 2 पार्ट आगे भी हैं इसके। स्पिरिचुअलिटी के बीच में ही मैं इसको रख रहा हूं क्योंकि ये स्पिरिचुअलिटी का ही जो है टॉपिक है। ए पार्ट, थर्ड पार्ट का ये ए सेक्शन है इनड्वेलिंग यानी कि रहना, वास करना, अंदर वास करना। पहला पॉइंट है आपके जो स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, पहले की कलीसियाओं में पवित्र आत्मा उनके ऊपर काम करता था। पहले की कलीसियाओं के ऊपर, पहले की कलीसिया के मतलब क्या है, पतरस पौलुस के जमाने के उस कलीसियाओं में, यानी कि एक्ट्स चैप्टर 2 उस समय से जब से पवित्र आत्मा आंधी की तरह, तूफान की तरह जब कलीसिया के ऊपर, पतरस के ऊपर और उन 120 लोगों के ऊपर जैसा पवित्र आत्मा उतरा, उस टाइम से लेकर कि कलीसिया के ऊपर पवित्र आत्मा काम करता रहा है और अभी भी करता है। ऐसा नहीं है कि पवित्र आत्मा चला गया है। बहुत सारे लोग जो मैं इन दिनों में काफ़ी ऐसे प्रचारकों को सुन रहा था, उन्होंने बोला कि पवित्र आत्मा आ गया है और चला गया है, यानी कि पवित्र आत्मा के जो वरदान हैं वो कलीसिया में थे लेकिन अब नहीं है। बहुत सारे ऐसे ब्रदरन भाई लोग हैं, ब्रदरन असेंबली के जो डॉक्ट्रिन को मानने वाले लोग हैं, बहुत सारे ऐसे भाई लोग जो है वो बोलते हैं कि पवित्र आत्मा के जो वरदान हैं कलीसिया में थे, अब वो पवित्र आत्मा के वरदान काम नहीं करेंगे। तो मेरे पास ऑलरेडी एक ब्रदर की जो है डॉक्ट्रिन की उनकी जो बुक पढ़ी हुई है, मैंने उसको स्टडी किया और उसमें मैंने यही पाया कि जो वो बोलते हैं, उनका डॉक्ट्रिन ये बोलता है कि अभी तक जो है पवित्र आत्मा के जो वरदान है कलीसिया में अभी नहीं है, वो ऑलरेडी जा चुके हैं। कुछ क्योंकि पहले कुरिन्थियों 13 अध्याय वचन 8 के रीति से भविष्यवाणियाँ खत्म हो जाएगी, भाषाएं मिट जाएंगी और ऐसी जो बातें हैं वहाँ पर पौलुस लिखा है और इसी को आगे रखकर वो ये बोलते हैं कि जो है पवित्र आत्मा के जो वरदान हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। और बहुत सारे ऐसे जो लोग जो हैं, ऑनलाइन प्रीचर्स जो हैं, वो भी इन बातों को रखते हैं कि पवित्र आत्मा के जो वरदान अभी कलीसिया में बहुत कम है। तो उसको भी मैं इसी के बीच में रखूँगा क्योंकि ये स्पिरिचुअलिटी का ही टॉपिक है और इसके बारे में हम जो डिटेल में भी स्टडी करेंगे। मेरे पास ऑलरेडी एक बुक है, उसमें हम स्पिरिचुअल गिफ्ट्स के बारे में जो स्टडी करेंगे। इसी के बीच का टॉपिक है, यानी कि होडोलॉजी के बीच का ही टॉपिक है जो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स, उसी में ही हम जो है सभी बातें सीखेंगे, समझेंगे। उसमें टंग्स आएंगी, उसमें इंटरप्रिटेशन आएगा, उसमें मिरेकल्स आएगी, उसमें हीलिंग आएगी, उसमें वर्ड ऑफ विजडम आएगा, गिफ्ट ऑफ फेथ आएगा, वर्ड ऑफ नॉलेज आएगा, प्रोफेसी आएगी, अपोस्टोलिक मिशन आएगा। इन सभी बातों को हम डिस्कस करेंगे स्पिरिचुअल गिफ्ट्स में। तो वो 4th पॉइंट है हमारा, तो उसको भी हम स्टडी करेंगे, डिटेल में हम स्टडी करेंगे आने वाले समय में, प्रभु हमें मौका दे। और जो इस स्पिरिचुअलिटी के टॉपिक के बाद हम कन्फेसिंग ऑफ सिंस, और कन्फेसिंग ऑफ सिंस के बाद जो है स्पिरिचुअल गिफ्ट्स आता है, तो उसको हम ज़रूर से पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, क्या क्या कहता है परमेश्वर का वचन, ये हम सीखेंगे। तो
तो लिखा है पहले की कलीसियाओं में पवित्र आत्मा उनके ऊपर काम करता था। यह है इनड्वेलिंग का सबसे पहला पॉइंट। ये सेक्शन इनड्वेलिंग, रहना। पवित्र आत्मा उनके ऊपर काम करता था। ध्यान से पढ़ना, पवित्र आत्मा उनके ऊपर काम करता था। कुरनेलियुस के घर में जब पतरस यानी कि एक्ट्स चैप्टर आई थिंक 10 या रसूलों के कर्तव्य प्रेरितों का काम 10 अध्याय 47 आयत से लेकर जब हम पढ़ते हैं तब वहां पर हमें ये मिलता है कि पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा। एक्ट्स चैप्टर 19 में पौलुस ने जब उन 12 शिष्यों के ऊपर हाथ रखा, तब यूहन्ना के 12 शिष्यों के ऊपर जब हाथ रखा तो पवित्र आत्मा उनके ऊपर आ गया। तो पहले की कलीसियाओं में पवित्र आत्मा उनके ऊपर काम करता था। किनके ऊपर? कलीसियाओं के ऊपर काम करता था। स्टीफनोस के जमाने में भी पवित्र आत्मा उनके ऊपर काम करता, यानी कि प्रेरित पौलुस, प्रेरित पतरस, ऐसे प्रेरितों के जमाने में पवित्र आत्मा कलीसिया के ऊपर काम करता है, लेकिन अब पवित्र आत्मा कलीसिया के अंदर काम करता है। तो ये डिफरेंस हमें पता होनी चाहिए। कलीसिया के अंदर यानी कि एक एक विश्वासी को पवित्र आत्मा जो वरदान है वो दिया गया है कलीसिया में, लेकिन आजकल के जो विश्वासी है उसको उजागर करने की या उसको जगाने की कोशिश नहीं करते हैं। कलीसिया के अंदर ऑलरेडी पवित्र आत्मा मौजूद है, क्योंकि ये पेंतिकोस्त के दिन से ही ये स्टार्ट हुआ है। पेंतिकोस्त के दिन से ही ये जो वरदान है कलीसिया को दिया गया है, लेकिन कलीसिया जो क्या नहीं कर रही, कलीसिया इसको जगा नहीं रही है, कलीसिया इसको उठा नहीं रही है। पवित्र आत्मा ऑलरेडी हमारे अंदर है, इसको मैं रिजेक्ट नहीं करता हूँ, लेकिन हमें क्या चाहिए? पवित्र आत्मा को जगाना चाहिए अपने अंदर से, आत्मा में भरना चाहिए, आत्मा में लीन होना चाहिए। क्योंकि एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 4 उसमें हम पढ़ते हैं कि पवित्र आत्मा उनके ऊपर आया, वो अन्य अन्य भाषा में बात करने लगे। यानी कि पवित्र आत्मा आपके ऊपर है या उसका अभिषेक आपके ऊपर है, इसका फर्स्ट साइन, इसका पहला चिन्ह यही होता है जब आप अन्य अन्य भाषाओं में बात करेंगे। अन्य अन्य भाषा के बारे में भी जो है लोग काफ़ी कंफ्यूज होते हैं, काफ़ी ज़्यादा जो है दिक्कत में होते हैं, उनको बहुत सारे डाउट्स होते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोगों ने उनके माइंड को चेंज किया होता है कि ये जिब्रिश बोलते हैं या फिर ये जंगली भाषा बोलते हैं। तो ये सब बातें जो है वचन से मैं आपको बताऊंगा, क्या होता है दूध, क्या होता है पानी, इन सभी को हम जो है वचन के रीति से ही डिस्कस करेंगे। और किसी के साथ ऐसे कंट्रोवर्सी नहीं, बल्कि परमेश्वर का वचन, सच्चा वचन क्या कहता है, हम किसी डॉक्ट्रिन को आगे रखकर नहीं बोलेंगे, हम परमेश्वर के वचन को आगे रखकर बोलेंगे। परमेश्वर का वचन सच्चा है और क्या कहता है अन्य भाषा के बारे में वचन। नई नई भाषा भी है जिसको हम न्यू टंग्स बोलते हैं, अदर टंग्स है, अननोन टंग्स भी हैं। तो इन बातों को हम डिस्कस करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि पेंटाकोस्टल लोग जो है गलत हैं, पेंटाकोस्टल लोग जो डिनोमिनेशन है वो गलत है, वो कल्ट है। जो अन्य भाषा बोलता है वो कल्ट है। कैसे कल्ट है? कोई कल्ट नहीं है। इसको हम वचन के सामने रखेंगे और वचन के साथ इसको डिफेंड करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि उस टाइम का जो आप वेट करें, क्योंकि ये हम स्पिरिचुअल गिफ्ट्स के उस टॉपिक पे ही हम बात करेंगे। तो पवित्र आत्मा कलीसिया के अंदर काम करता है। अभी भी पवित्र आत्मा हमारे अंदर, मेरे अंदर, आपके अंदर काम करता है, लेकिन हमें चाहिए कि उस पवित्र आत्मा को दिन प्रतिदिन यानी कि डे बाय डे हमने क्या करना है? उसको उजागर करना है, उसको जगाना है, उसमें भरना है। आगे मैं आपके सामने एक आयत को जरूर से रखूंगा, उसको हम पढ़ेंगे। उसके बाद हमें जो है सब बातें क्लियर हो जाएंगी। वचन हम आज जरूर पढ़ेंगे। जॉन चैप्टर 14 वर्स 17 से पहली का आयत है, वो आयत मैं बाद में रखूंगा। अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और वो तुम में होगा। यूहन्ना की इंजील सेंट जॉन चैप्टर 14 वर्स 17 में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को, अपने चेलों को ये कह रहा है कि अर्थात सत्य का आत्मा, द स्पिरिट ऑफ ट्रूथ, यानी कि पवित्र आत्मा को यहाँ पर एक नाम दिया गया है कि वो क्या है? सत्य का आत्मा है, वो सच्चाई का आत्मा है। वो सच्चाई का आत्मा अगर मेरे अंदर, आपके अंदर आएगा तो हम क्या बोलेंगे? सच्चाई को रिवील करेंगे, वचन से सच्चाई को रिवील करेंगे। वचन में अगर कोई ऐसी बात लिखी हुई है
तो उसको हम सच्चाई रूप से ही बताएंगे। ये नहीं कि उसको तोड़ मरोड़ कर या उसमें मिलावट कर कर मिक्स कर कर अपने दिमाग से सोच कर जो है हम उसको उस बातों को रखेंगे, तो इसका जो सजा है, इसकी जो दंड है, इसका जो पनिशमेंट है वो हमारे ऊपर ही आएगा। तो सत्य के आत्मा से अगर हम प्रचार करेंगे, सत्य के आत्मा से हम आराधना करेंगे, स्तुति गान करेंगे, तो ऑब्वियसली बात है लोग देखेंगे, परमेश्वर देखेगा कि इसके अंदर क्या है, सत्य का आत्मा यानी कि पवित्र आत्मा मौजूद है, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वो ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। यानी कि जैसे कि हमने पहले भी इसको देखा था कि कोई भी अविश्वासी परमेश्वर की बातों को ग्रहण नहीं कर सकता है। अविश्वासी परमेश्वर की उस आत्मिक बातों को ग्रहण नहीं कर सकता है, क्योंकि वो बातें उसको मूर्खता की लगती हैं, जो कि हमने पहले कुरिन्थियों की पत्री में हमने स्टडी किया था, पढ़ा था पहले, जो हम स्टडी करके हटे हैं अभी। तो कोई भी अविश्वासी परमेश्वर की आत्मिक बातों को ग्रहण नहीं करता, क्योंकि उसे वो मूर्खता की बातें लगती है। और इसी रीति से प्रभु यीशु मसीह भी अपने चेलों को ये बता रहे हैं कि सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता है, क्योंकि उन्होंने उसको नहीं देखा है, लेकिन तुम लोगों ने, चेलों को प्रभु बोल रहा है, तुम लोगों ने उस सत्य का आत्मा को तुमने देखा है और वो तुम्हारे पास भी है और वो तुम में होगा भी। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस जो एक स्पिरिचुअल व्यक्ति और एक अनबिलीवर यानी कि एक अविश्वासी और विश्वासी के बीच में एक बहुत बड़ा जो डिफरेंस यही है कि एक के पास पवित्र आत्मा है, एक के पास अशुद्ध आत्मा है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस जो है वो हमें दिखाई पड़ता है। तो सत्य का आत्मा किसके ऊपर होता है? जो प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता करके स्वीकार कर लेता है, पापों से तौबा कर लेता है, पानी का बपतिस्मा ले लेता है, द ट्रू बैप्टिज्म इन द नेम ऑफ द फादर, द सन एंड द होली स्पिरिट। इस सत्य का उस बपतिस्मा में, इन दिनों में बपतिस्मा के ऊपर भी काफ़ी जो लोगों में कन्फ्यूजन पैदा कर रहे हैं ये लोग, और जो आजकल के जो प्रचारक हैं, आपको यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेना चाहिए, कोई बोलता है आपको पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेना चाहिए, और कोई बोलता है कि ये बपतिस्मा गलत है, ये बपतिस्मा सही है, कुछ बोलते हैं कि ये बपतिस्मा सही है, ये गलत है। तो ये इन सब बातों से, ये सभी जो है, इन बातों से क्या होता है, विश्वासी का जो दिमाग है वो घूम जाता है, विश्वासी का दिमाग भी घूम जाता है, उसका विश्वास भी घूम जाता है। और ये सब बातें जो है भलाई को नहीं बल्कि एक गड़बड़ी को उत्पन्न करती हैं, गड़बड़ी को, क्योंकि इन मुद्दों को अगर हम रखेंगे तो ऑब्वियसली बात है विश्वासी का माइंड खराब होगा। वो सोचेगा भाई मैं इतने कंफ्यूज्ड एरिया में क्यों आया, या इतना कंफ्यूज्ड एरिया है ये जो है वचन, जो इधर मैं क्यों आया। तो सरल रीति से मैं बोलूँ, चेलों ने भी बपतिस्मा दिया है, यीशु ने भी जो बपतिस्मा करने के लिए, देने के लिए कहा है। तो नाम चेंज होने से कोई ऐसा पोजीशन चेंज नहीं होता है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम भी यीशु है और यीशु मसीह का नाम भी यीशु ही है। जिस रीति से वो सब बातें उस प्रकार के उस माहौल को देखकर चेलों ने रखी थी, यानी कि बपतिस्मा के बारे में उस समय का माहौल भी उन्होंने देखा था। तो बहुत सारे लोग जो है इसी कन्फ्यूजन में पड़े हुए हैं। ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई हुई है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो, क्वेश्चन आंसर की जो उस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो हमने जो यूहन्ना की इंजील 14 अध्याय उसके 17वें वचन में हमने जो पढ़ा था, सत्य का आत्मा जिससे आपको और मुझे दिया गया है, वो सत्य का आत्मा जिसे संसार ने ग्रहण नहीं किया है, और वो सत्य का आत्मा जिससे लोग कभी देख नहीं सकते लेकिन वो आपको मिला है, वो मुझे मिला हुआ है। तो इस बात में हमें आनंदित होना चाहिए। जो कोई अनबिलीवर, कोई अविश्वासी मसीह में नया आता है, बाय द फेथ, विश्वास के साथ अगर कोई व्यक्ति मसीह में कदम रखता है, मसीह के उस फॉलोवर में शामिल हो जाता है, उसी को ये जो सत्य का आत्मा है वो मिलता है। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, सत्य का आत्मा है वो आपको हर एक सत्य के रास्ते में, धार्मिकता के बारे में, न्याय के बारे में, पाप के बारे में वो आपको निरुत्तर करता है। वचन में लिखा है पवित्र आत्मा के कारण ही व्यक्ति को उद्धार मिलता है, यानी कि मेरा उद्धार, आपका उद्धार पवित्र आत्मा की वजह से ही हुआ है। रोमियो 8:9, द एपिस्टल ऑफ रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 9,
परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता हो तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वो उसका जन नहीं है। बहुत ही जबरदस्त बात यहाँ पर पौलुस रसूल रोमियो की पत्री में लिख रहा है, यानी कि द एपिस्टल ऑफ रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 9। जो परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता हो, मुझ में आप में वो आत्मा बस रहा है, तो हम किस दशा में नहीं हैं? हम शारीरिक दशा में नहीं हैं, बल्कि हम किस दशा में हैं? आत्मिक दशा में है। हम स्पिरिचुअल मूवमेंट में है, यानी कि हमारे अंदर पवित्र आत्मा का वास हुआ है। इनड्वेलिंग जिसको हमने स्टडी किया है, इनड्वेलिंग रहना, तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर है अभी। तो हम किस दशा में नहीं है? हम शारीरिक दशा में नहीं है। शारीरिक दशा कौन सी है? गलातियों 5 की 19 और 20, मरकुस 7 की 21, प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय उसकी 8वीं आयत। ये सब बातें क्या है? रोमियो 1 अध्याय उसका 19 से लेकर जब हम पढ़ते हैं, आई थिंक 19 से लेकर हम पढ़ते हैं, तो वो सब बातें शारीरिक दशा है, शारीरिक फिजिकल दशा है, वो हमारी फिजिकल कंडीशन। लेकिन जिस व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर का आत्मा कार्य करता हो, वास करता हो, इनड्वेल करता हो, तो वो कौन सी दशा में है? आत्मिक दशा में, यानी कि स्पिरिचुअल कंडीशन में वो चल रहा है। यदि किसी विश्वासी में मसीह का आत्मा नहीं तो उसका जन। इसका मतलब क्या है? हर एक को यह दान नहीं मिलता है। इसके लिए सैक्रिफाइस करना पड़ता है, इसके लिए अपने आप को कुर्बान कर देना पड़ता है, इसके लिए अपने आप को प्रार्थना के हवाले, यानी कि प्रार्थना के जरिए परमेश्वर के हवाले अपने आप को कर देना होता है। उसी के वजह से ही आपको ये मिलता है। यानी कि यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वो उसका जन नहीं है। अगर मेरे अंदर प्रभु का आत्मा, यानी कि पवित्र आत्मा का जो वास, इनड्वेलिंग नहीं है, आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा इनड्वेलिंग नहीं है, रहना, वास करना नहीं है, तो आप क्या नहीं हो, मैं क्या नहीं हूं? परमेश्वर का, मसीह का जन, यानी कि मसीह का मैं जो नहीं हूं। तो इतनी बड़ी बात परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है। तो जिसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, जिसके अंदर होली स्पिरिट नहीं है, वो परमेश्वर का नहीं है। बिना पवित्र आत्मा के हम स्वर्ग में नहीं जा सकते, बिना पवित्र आत्मा के हम आराधना नहीं कर सकते, बिना पवित्र आत्मा के हम प्रार्थना नहीं कर सकते, बिना पवित्र आत्मा के हम वचन नहीं बोल सकते, बिना पवित्र आत्मा के हम वचन पढ़ नहीं सकते। ये सब कार्यों को करने के लिए हमें पवित्र आत्मा की जरूरत होती है। पवित्र आत्मा का हमारे अंदर वास करना, इनड्वेलिंग, जिसको अंदर वास करना बोलते हैं, इनड्वेलिंग। ड्वेल होता है वास करना, इन होता है अंदर वास करना। तो पवित्र आत्मा विश्वासी के अंदर वास करता है। 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय 16 वचन, क्या तुम नहीं जानते हो कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यानी कि अंदर वास करता है। पवित्र आत्मा का हमारे अंदर वास करना, इनड्वेलिंग, एक तोहफा है जो हमारे उद्धार के समय हमें मिला है। उद्धार के समय हमें जरूर मिला है, लेकिन हम उसको, मैंने जैसे पहले बोला, उसको हम जगा नहीं रहे हैं। अभिषेक में हम आराधना नहीं कर रहे हैं, मसा में हम आराधना नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे लोग जो ये बोलते हैं आपको तालीम जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको गीत गाने की ज़रूरत नहीं है, आप हौली हौली धीरे धीरे गीत गाइए, अन्य भाषा बोलने की ज़रूरत नहीं है, ये जंगली भाषा है। बहुत सारे लोग जो है ऐसे कन्फ्यूजन मसीह की देह में पैदा करने की कोशिश करते हैं। रोमियो 5 की 5 में लिखा है, द एपिस्टल ऑफ रोमन्स चैप्टर 5 वर्स 5, और आशा से लज्जा नहीं होती क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उससे द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। यानी कि हमारा जो एक प्रेम, परमेश्वर के प्रति जो प्रेम होता है, वो किसकी वजह से हुआ है? पवित्र आत्मा हमारे अंदर मौजूद है, इसीलिए हमारे अंदर क्या आया? परमेश्वर का प्रेम आया। हमने परमेश्वर के प्रेम को जाना और परमेश्वर का प्रेम हमारे मन के अंदर भी पवित्र आत्मा ने डाला, इसीलिए उद्धार हमें मिला। प्रेम क्या होता है? और हमने ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ा है, पहले काफ़ी वीडियोस में हमने ये पढ़ा है कि परमेश्वर का प्रेम क्या है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को हमारे लिए जो कुर्बान दिया है, वो सबसे बड़ा जो सैक्रिफाइस जो पूरी दुनिया के लिए उसने किया है, और जितनों ने उसकी उस सलीब की मृत्यु को देखा, उसके प्रेम को जान लिया,
ये बात आप ये कान खोलकर सुन लो कि पवित्र आत्मा ने आपके मन में परमेश्वर के प्रति एक प्रेम को डाल दिया है और उस प्रेम के प्रति आपने परमेश्वर को अपना मुक्तिदाता करके स्वीकार कर लिया है। तो ये सब बातें किससे पॉसिबल होती है? पवित्र आत्मा के वजह से ही पॉसिबल होती हैं। एक्ट्स चैप्टर 11 वर्स 16 और 17 को आप पढ़ सकते हो। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय 12वें वचन को भी आप पढ़ सकते हो। इन सभी में हमें इन बातों को हम देख सकते हैं। और ये एक ऐसा तोहफा है जो प्रभु कभी वापस नहीं लेता है, नहीं लेता। यानी कि पवित्र आत्मा हो, पवित्र आत्मा के जो वरदान हो, वो परमेश्वर कभी भी अपने लोगों में से वापस नहीं लेता है। क्योंकि ये सत्य का आत्मा आपको चलाने के लिए, मुझे चलाने के लिए, इस दुनिया में चलाने के लिए हमें एक आत्मा की ज़रूरत है। और वो सत्य का आत्मा जो हमें मिला है वो अटल है। रोमियो चैप्टर 11 वर्स 29, द एपिस्टल ऑफ रोमन्स चैप्टर 11 वर्स 29। क्योंकि परमेश्वर के वरदान और बुलाहट अटल है, अटल है। देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। परमेश्वर का वरदान भी और बुलाहट भी अटल है। तो आपको, अगर आपको वरदान मिला है, भविष्यवाणी का वरदान मिला है, अन्य भाषा का वरदान मिला है, इंटरप्रिटेशन करने का वरदान आपको मिला है, अपोस्टोलिक एक वरदान आपको मिला है, या फिर आपको चंगाई देने का वरदान मिला है, आपको भविष्यवाणी करने का वरदान मिला हुआ है, तो ये सब वरदान आपको परमेश्वर ने दिया है और ये अटल है। ये आपसे नहीं जाएगा, ये आपसे नहीं जाएगा, क्योंकि प्रभु कभी भी वरदान को वापस नहीं लेता है। बहुत सारे लोग जो ऐसे बोलते हैं कि वरदान खत्म हो चुके हैं, भविष्यवाणियाँ खत्म हो चुकी है, भाषाएं मिट चुकी हैं, ज्ञान जो है मिट चुका है, ये सब बातें रॉन्ग है, ये सब डॉक्ट्रिन्स रॉन्ग है। परमेश्वर क्या बोलता है कि मैं जो वरदान कलीसिया को दिया हूँ, बुलाहट जो मैंने कलीसिया को दिया है, वो सब क्या है? अटल है। दे आर स्टिल नाउ। तो ये सब बातें परमेश्वर का वचन हमें बताने के बावजूद भी हम कंफ्यूजन में रह रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी लज्जा की बात है, मूर्खता की बात है। बी पॉइंट में हम पढ़ेंगे, बी पॉइंट बहुत छोटा है, फीलिंग। ए हमने पढ़ा इनड्वेलिंग, ए सेक्शन में हमने पढ़ा, यानी कि स्पिरिचुअलिटी के ए सेक्शन में हमने पढ़ा इनड्वेलिंग, रहना, अंदर वास करना। बी सेक्शन में हम देखेंगे फीलिंग, बहुत छोटा है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी हम जल्दी समाप्त करेंगे। फीलिंग इन द स्पिरिट रेफर्स टू द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप विद द होली स्पिरिट, यानी कि इसी में भी हमने ये पढ़ा है कि आत्मा में भरना, पहले अंदर आत्मा वास कर रहा है, और बी सेक्शन में हम पढ़ रहे हैं कि पवित्र आत्मा में भरना, फीलिंग, पवित्र आत्मा में भरना। ये इस बात को डिनोट करता है, इस बात की जो डिग्री, इसको रेफर करता है कि हमारा जो रिलेशनशिप, हमारा जो रिश्ता पवित्र आत्मा के साथ कितना है, कितने डिग्री में चल रहा है हमारा पवित्र आत्मा के साथ रिश्ता। इस बातों को रेफर फीलिंग करता है, यानी कि पवित्र आत्मा में कितना हम भरते हैं, कितना आत्मिक सामर्थ्य में हम होकर परमेश्वर की आराधना करते हैं। ये सब बातें हमें फीलिंग के सेक्शन में मिलती है। फीलिंग मीन्स बिगिनिंग ऑफ आवर स्पिरिचुअलिटी, यानी कि फीलिंग का मतलब आत्मा में भरना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारे जो स्पिरिचुअलिटी में हमारी जो शुरुआत है, यानी कि हमारी आत्मिकता में जो शुरुआत है, उसको हम फीलिंग बोलते हैं। गलातियों की पत्री 5 अध्याय 22 और 23 आयत में जैसे हम पढ़ते हैं, 22 और 23 आयत में हम आत्मा के फलों के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि पवित्र आत्मा में हम जब भर जाते हैं, तब हमारे अंदर क्या दिखने शुरू हो जाते हैं? फल दिखने शुरू हो जाते हैं। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, दयालुता, भलाई, और ये सब बातें, विश्वास, नम्रता, संयम, ये सब बातें जो है, ये सब फल जो हैं हमारी जिंदगी के अंदर जो पैदा होना शुरू हो जाते हैं, और हम फलवंत बनना शुरू हो जाते हैं जब हमारे अंदर पवित्र आत्मा जब फिल हो जाता है, भर जाता है। मैं एक आयत आपके सामने रखना चाहता हूँ, इफिसियों की पत्री 5 अध्याय उसकी 18वां वचन, दाखरस से मत वाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, परंतु आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। यानी कि आत्मा में परिपूर्ण होने का मतलब क्या है? आपने पवित्र आत्मा में भरना है। इस टॉपिक के माध्यम से मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हमने सबने क्या करना है? पवित्र आत्मा में भरना है। जैसे एक्ट्स, यानी कि प्रेरितों का काम 2 अध्याय वचन 4 में जैसे 120 लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा और पवित्र आत्मा में वो भर गए, सामर्थ्य में भर गए, उनकी जीभ जो है आग की जीभ बन गई, अन्य भाषा में वो बात करने लगे।
इसी प्रकार हम पढ़ते हैं प्रेरितों का 10 अध्याय में कुरनेलियुस के घर के अंदर यानी कि अन्य जाति के घर के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा, वो अन्य भाषा में बात करने लगे, वो भर गए, पवित्र आत्मा में फिल हो गए। इसी रीते से हम पढ़ते हैं प्रेरित पौलुस ने जब उन 12 शिष्यों के ऊपर जब हाथ रखा, यूहन्ना के 12 शिष्यों के ऊपर हाथ रखा, तो उनके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा, वो अन्य भाषा में बात करने लगे, वो भविष्यवाणी करने लगे। परमेश्वर का वचन हमें बताता है। इसी रीति से जब हम फिल हो जाते हैं, परमेश्वर के आत्मा में हम भर जाते हैं, तो ऑलरेडी हम क्या बोलते हैं, अन्य भाषा में बात करने लगते हैं, हम दर्शनों को देखने लगते हैं, हम प्रकाश को देखने लगते हैं, हमारे लिए सब बातें जो है वो खुल जाती हैं। परमेश्वर का आत्मा हमें सब बातें बताना शुरू कर देता है, हम प्रोफेसी करने शुरू कर देते हैं। ये सब बातें तब पॉसिबल होती हैं जब हम पवित्र आत्मा में फिल हो जाते हैं। इसीलिए पौलुस कहता है कि दाखरस से यानी कि शराब पीकर तुम मतवाले बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। शराब पीकर अपने सिर को हिलाकर, बालों को हिलाकर या फिर अपनी वेशभूषा हटाकर तुम्हें करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि आत्मा में तुमने क्या होना है, परिपूर्ण होते जाना है। यानी कि बी फिल्ड विद द होली स्पिरिट एवरी डे, एवरी लाइफ, डे बाय डे, दिन प्रतिदिन आपने क्या करना है, पवित्र आत्मा में परिपूर्ण होते जाना है। तो ये सब बातें हमें परमेश्वर का वचन बताती हैं। बहुत सारी ऐसी बातें हमें करने के लिए हैं। इब्रानियों के पत्र 11 अध्याय 6 वचन, इफिसियों के पत्र 2 अध्याय 8 और 9 वचन, गलातियों के पत्र 3 अध्याय हमें वचन से पता लगते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों को ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। स्पिरिचुअलिटी को हमने स्टडी किया है, आगे हम कन्फेसिंग ऑफ सिंस को स्टडी करेंगे। और ऑलरेडी जो है स्पिरिचुअलिटी का टॉपिक खत्म हो चुका है। एलिमेंट जो सेकंड एलिमेंट हमने शुरू किया था पार्ट 3, सेकंड एलिमेंट ये कंप्लीट हो चुका है। सेकंड एलिमेंट में हमने ए सेक्शन में पढ़ा था इंडवेलिंग और बी में पढ़ा था फीलिंग। इन दोनों को हमने कंप्लीट कर लिया है और आगे हम कन्फेसिंग ऑफ सिंस को पढ़ेंगे। ये सभी होडोलॉजी का ही चैप्टर चल रहा है और इसका अलग प्लेलिस्ट हमने बनाया हुआ है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। और पहले की इंट्रोडक्शंस को आपने नहीं पढ़ा है, आपने नहीं सीखा है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। फेथ के बारे में भी हमने बनाया है, अभी जो स्पिरिचुअलिटी के बारे में भी आपको बता दिया है। तो उम्मीद करते हैं आप सब लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ये जो परमेश्वर का जो वचन है जो हमें बताता है वो अच्छा लगा होगा, तो ज़रूर से ज़रूर इसको लाइक कर देना और जितना हो सके उतना शेयर करना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। और कोई भी कन्फ्यूजन आपके मन में है तो आप नीचे जो कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं। हमारे सोशल मीडिया के लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप हमें फॉलो भी कर सकते हो, हमें मैसेजेस कर सकते हो, हम आपको ज़रूर रिप्लाई देंगे। तो प्रभु आप सभी को आशीष करेंगे। अगली वीडियो में हम कन्फेसिंग ऑफ सिंस के बारे में हम बात करेंगे। तब तक परमेश्वर आप सभी को बचा कर रखे, सही सलामत रखे और प्रभु का अनुग्रह हर एक जन के ऊपर मैं मांगता हूँ। प्रभु आप सभी को आशीष करे।